नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। आज रविवार है। आज मैं फिर आपके लिए एक ऐसी खबर लाया हूं जिस पर मैं आप सबसे यह आग्रह कर रहा हूं कि पूरे कार्यक्रम को आखिर तक जरूर सुनिए और अगर अच्छा लगे विश्लेषण तो जरूर शेयर कीजिए। हमारे चैनल को जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि वो सब्सक्राइब भी कर लें। तो आप तक सूचना जो मैं पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, उसे शायद समझने में और आसानी होगी और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचेगी। मेरा कोई बायस नहीं है, मैं कोई सत्तू लेकर के किसी के खिलाफ खड़ा नहीं हो गया हूं, लेकिन ये जरूर तय किया है, मैंने कल ही आपको बताया था कि अब असह्य बातें हो रही हैं। कुछ ऐसी बातें अभी तक हम लोग सोच रहे थे कि नहीं, इस पर ये इस मड में उतरने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। कई बार आपको मड में उतरना पड़ता है, मतलब वो जो गीला गीली मिट्टी है उसमें उतर करके ही आपको मलखम करना पड़ता है। मलखम करने पर ये लोग मजबूर कर रहे हैं बार बार। हमने कभी सोचा नहीं था कि हमें मलखम में उतरना पड़ेगा, लेकिन अब मुझे लगता है कि ये जो मड स्लिंजिंग है उसमें हमें उतरना ही पड़ेगा। इसमें उतर करके इनके खिलाफ मोर्चा लेना ही पड़ेगा। मित्रों, अमेरिका में लगातार नरेंद्र मोदी के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश हो रही है और इसलिए मैं कह रहा हूं कि अब शायद ट्रंप को लग रहा होगा कि ये नासूर आपके यहां पनप गया है और आप पहले तो सोच रहे थे कि मुल्ला मुल्ला मुनीर के साथ लंच करेंगे, डिनर करेंगे। अब लीजिए साहब, आपके गली मोहल्ले में ऐसे मुल्ले आ गए हैं जो आपको इंटेलेक्चुअली आप अब आपसे उससे लड़ते रहिए, भिड़ते रहिए और आपको पटकनी देते रहेंगे। लगातार डोनाल्ड ट्रंप की रेटिंग कम हो रही है। रेटिंग कौन कम कर रहा है? पॉपुलैरिटी नीचे आ रही है। क्यों? अपने चिर परिचित साथी अच्छे लोगों को भी वो छोड़ रहे हैं और बिलीव किनके ऊपर कर रहे हैं? तो मुल्ला मुनीर के ऊपर बिलीव कर रहे हैं। तो अब ये मुल्ला मुनीर का जो खौफ है वो हर तरफ आपको देखने को मिलेगा। कम्युनिस्ट, इस्लामिस्ट, इस दोनों का गठजोड़ पूरी दुनिया के लिए खतरे से कम नहीं है। इस्लामिस्ट कम्युनिस्ट का प्रयोग करते हैं अपने आप को जस्टिफाई करवाने के लिए कि वो प्रो पीपल है और कम्युनिस्ट को लगता है कि ये एक फोर्स है जिसे अपने साथ लेकर के हम एक माहौल बना सकते हैं, भीड़ खड़ा कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो कट्टरता है उसी कट्टरता की हमें जरूरत है। कम्युनिस्ट जिस कट्टरता की तलाश में रहते हैं वो कोई लिबरल सोच का व्यक्ति, स्वच्छंद सोच का व्यक्ति नहीं हो सकता है। ऐसा कट्टर पूरी तरह से जिनका की फ्रेम्ड किया गया हो ब्रेन, उनकी तलाश में कम्युनिस्ट रहते हैं और ये जो पूर्ति होती है ये उनको इस्लामिस्ट कर देते हैं। और ध्यान रहे, अब इसे कोई अब उसको आपको अपीजमेंट की अब जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। तो कम्युनिस्ट और इस्लामिस्टों का जो एकीकरण हुआ है पूरी दुनिया में, उसका सबसे बीभत्स रूप अब अमेरिका में देखने को मिलेगा। अभी इंग्लैंड उससे तबाही के कगार पर जा चुका है। इंग्लैंड में आपने देखा कि पिछले दिनों जो आंदोलन हुआ इंग्लैंड में, लंदन की सड़कों पे, उसको एलन मस्क ने अमेरिका से उसको संबोधित किया था। लेकिन अब आज मैं क्यों जिक्र कर रहा हूं अमेरिका की? अमेरिका में एक शख्स है जोहरान ममदानी। अब मामदनी बोलिए, ममदानी बोलिए, जो भी उच्चारण हो, आप ये मान के चलिए ममदानी है, MAMDANI। तो जोहरान ममदानी कौन है इसे बताने की जरूरत नहीं, आप सबको मालूम हो गया होगा। भारतीय मूल की एक फिल्म प्रोड्यूसर हुई थी, फिल्म डायरेक्टर थी, प्रोड्यूसर थी मीरा नायर जी। उनके ये सुपुत्र हैं और मोहम्मद ममदानी के पुत्र हैं। मीरा नायर जी ने एक मूवी बनाई थी, आपको याद होगा, उसका जिक्र करना भी मैं उचित नहीं समझता हूं, लेकिन फिर भी आपकी जानकारी के लिए कामसूत्र उन्होंने बनाया था। खैर,
उस पर अभी जाने की जरूरत नहीं है। तो माननीय मीरा नायर जी के ये सुपुत्र हैं भारतीय, इनको कोई भारत से कोई लेना देना नहीं है। अब ये अमेरिकन नागरिक हैं, इसे आप भारतीय मत समझिए। हाँ, लेकिन विश्वमन करने के लिए, ये भारत के खिलाफ विश्वमन करने के लिए संपूर्ण रूप से भारतीय हैं, और उसे यहां जो भारत में जो बैठ करके अपने ही देश के खिलाफ जो विश्वमन करने वाले हैं, उनमें उनका बड़ा एका हो जाता है। तो माननीय ममदानी साहब ने एक स्टेटमेंट दिया, किनके बारे में? जब ये न्यूयॉर्क के मेयर चुन लिए गए हैं, लेफ्ट लेनिस्ट हैं ये, और जैसा मैंने आपको कहा कि कम्युनिस्ट और इस्लामिस्टों का सबसे बड़ा फल, जिसे आप इल्ड कहते हैं, प्रतिफल के रूप में आप जोहरान ममदानी को देख रहे हैं। और भी जीते हैं जिस पर बड़ा यहां पर डफली बजाई गई, लेकिन जोहरान ममदानी का एक स्टेटमेंट आपको मैं सुनाता हूं। किनके बारे में वो कह रहे हैं? वो भारत के 3 बार चुने हुए प्रधानमंत्री के बारे में, पॉपुलर प्रधानमंत्री के बारे में, जिनकी पॉपुलैरिटी की रेटिंग लगातार बढ़ती जा रही है, उनके बारे में मोहम्मद ममदानी का क्या ख्याल है, जरा सुनिए। और उसके बाद आज मैं चिथड़े उड़ाऊंगा उन लेफ्ट लिबरल की, उन लेफ्ट इकोसिस्टम की। अब इसके खिलाफ आपको ऑल राउंड, इट इज ए वॉर, इट इज ए वॉर ऑफ आइडियोलॉजी, इट इज ए वॉर ऑफ थॉट। तो इस वॉर में अब उतरना ही पड़ेगा, और ये मैंने भी तय कर लिया है कि अब इसमें लड़ाई होगी और खुलकर के लड़ाई होगी। मैंने कल ही कहा था आपको, तथ्यों और साक्ष्यों पर लड़ाई होगी। तो सुनिए, मोहम्मद ममदानी भारत के 3 बार इलेक्टेड प्रधानमंत्री, पॉपुलैरिटी रेटिंग में आगे, आप उनसे मतों में मतभिन्नता हो सकती है, असहमति हो सकती है, लेकिन भारत के, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री के बारे में जोहरान ममदानी क्या कह रहा है, और उसे उसके बाद भारत में किस प्रकार से चीयर किया जा रहा है, आज मैं उसका कच्चा चिट्ठा लेकर के आया हूं। अभी मैं आपको ये अखबार भी दिखाऊंगा, और कौन कौन क्या क्या कह रहा है उसका कच्चा चिट्ठा भी आपको दिखाना शुरू करूंगा। पहले मोहम्मद ममदानी की प्रतिक्रिया में सुनाना चाहता हूं, जो हर भारतीय को सुनना चाहिए। ये भारत के पुरुषार्थ के लिए, ये भारतीयों के लिए सबसे बड़ी गाली है, और मैं आज आंदोलित कर रहा हूं आप सबको कि एक एक भारतीय को खड़ा होना चाहिए, अक्रॉस द कास्ट, अक्रॉस द क्रीड। मेयर का, एक मेयर, न्यूयॉर्क का एक मेयर की हैसियत क्या है, जो भारत के प्रधानमंत्री के बारे में इस तरह के शब्द का प्रयोग कर रहा है, खुलेआम कर रहा है। ये 2 कौड़ी का मेयर भारत के प्रधानमंत्री के बारे में इस तरह का प्रयोग कर रहा है। जरा सुनिए ममदानी का स्टेटमेंट प्रधानमंत्री मोदी के बारे में, फिर मैं आगे बताता हूं। इस टाइम्स ऑफ इंडिया में जो एक आर्टिकल आया है, उसके बारे में भी मैं बताता हूं आपको कि कैसे भारत में खेल शुरू हुआ, प्लानिंग अमेरिका में हुई है। सुनिए। Go to you first. Come on, Lander of India. I was supposed to get Netanyahu, and he was supposed to get Modi. Didn't you even get the memo? You all get all of them. So Modi is holding a rally in Madison Square Garden. He wants to hold a joint press conference with you afterwards, reaffirming the strong bond between India and New York. Do you agree to the event? No. All right, Mr. Stringer? No. And Mr. Ramdani? No, and I just want to say something here, which is that my father, his family comes from Gujarat in India, and his family is Muslim, I'm Muslim, and Narendra Modi helped to orchestrate what was a mass slaughter of Muslims in Gujarat, to the extent that we don't even believe there are Gujarati Muslims anymore. And when I tell someone that I am, it's a shock to them that is even the case. And this is someone who we should view in the same manner that we do Benjamin Netanyahu. This is a war criminal. मित्रों, मेरा तो खून खौल रहा है, मुझे उम्मीद है कि आपका भी खौल रहा होगा। खून खौलना ही चाहिए, हर भारतीय का खौलना चाहिए, लेकिन नहीं, थोड़ा शांत होकर के इन बेईमानों को, इन भ्रष्टाचारियों को, इन मूर्खों को, इनकी अज्ञानता को पहले एक्सपोज कीजिए। 2 कौड़ी का है, अभी नया नया, अब मैं इसे लौंडा कहूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ये नया नया लौंडा है। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री के बारे में वो ये कह रहे हैं कि वॉर क्रिमिनल है, तो ये नए लौंडे को कुछ मालूम नहीं है, तो मैं उस शब्द का भी प्रयोग कर रहा हूं। मैं माफी चाहता हूं, लेकिन मुझे प्रयोग करना पड़ रहा है इस लड़के के लिए। ये लड़का है, अभी 34-35 साल का है इसकी उम्र। तो इन्होंने कोई पढ़ाई लिखाई नहीं की, लेकिन इनका जो ब्रेन वॉश किया गया है, ये उसी स्कूल ऑफ थॉट से आया है, और उसी को अब ये वॉमिट कर रहा है, उसकी उल्टी कर रहा है।
मोदी के बारे में यह कह रहा है, उसको पूछ रहा है एक व्यक्ति कि अगर मेडिसन स्क्वायर पे मोदी के साथ आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़े तो क्या करें? पहले तो हंसने लगता है, मोदी का नाम सुनते ही हंसने लगता है। मतलब मोदी क्या है? मोदी क्या है? हंसने लगता है। यह भूल जाता है कि भारत का 3 बार इलेक्टेड प्रेसिडेंट है। मोदी क्या है? पहले हंसता है और उसके बाद कहता है कि मेरे पिताजी गुजरात से आते हैं, वो मुसलमान हैं और मुसलमान के खिलाफ मोदी ने जिनोसाइड ऑर्केस्ट्रेट किया है। ही इज ए वॉर क्रिमिनल। जोहरान ममदानी भारत के प्रधानमंत्री के लिए इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहा है, वो वॉर क्रिमिनल है। तो जोहरान ममदानी सोहरावर्दी को भूल गए। जोहरान ममदानी मोहम्मद अली जिन्ना को भूल गए, डायरेक्ट एक्शन को भूल गए। डायरेक्ट एक्शन, जिस पर अभी बंगाल फाइल्स मूवी बनी है, डायरेक्ट एक्शन को भूल गए। लाखों सर कलम कर दिए गए बेरहमी से और उसके बाद लगातार तांडव देश में मचता रहा। 1-2 दिन नहीं, महीनों तक। भूल गए सोहरावर्दी को, भूल गए मोहम्मद अली जिन्ना को। उसके पहले मैं लेके चलता हूं इन मूर्खों को, इन कम्युनिस्टों को। अब हेड ऑन लेना पड़ेगा, इसलिए मैं तथ्यों के आधार पर बोल रहा हूं। संघ का जन्म कब हुआ? 1925 में। और वंदे मातरम पर विवाद कब खड़ा हो गया? 1937 में तो खंडित कर दिया गया वंदे मातरम को। 1905 में ही विवाद शुरू हो गया। 1896 में जब वंदे मातरम गीत को पहली बार कोलकाता अधिवेशन में गाया गया, उसके बाद ही जो मुल्ला मौलवी नेता थे वो वंदे मातरम का विरोध कर रहे थे। अभी संघ सीन में नहीं आया है, अभी मोदी सीन में नहीं है, ना ही संघ सीन में है, ना मोदी परिदृश्य में है। लेकिन वंदे मातरम का विरोध शुरू हो गया। 1900 ईस्वी से ही विरोध शुरू हो गया। 1896 में गीत गाने के बाद, कांग्रेस के अधिवेशन में गाने के बाद से ही विरोध शुरू हो गया। और 1937 आते आते अभी 25 में तो संघ का जन्म हुआ। 1925 में 7 साल का संघ था उस वक्त। 37 में वंदे मातरम जो राष्ट्रीय गीत है उसको एडिट करना पड़ा। इन्हीं मौलवियों के, इन्हीं जैसे जोहरान मामदीन जैसे मवालियों से, मौलवियों से के दबाव में वंदे मातरम को एडिट करना पड़ा। ममदानी भूल गया इस बात को। पढ़ा लिखा है नहीं, ज्ञान है नहीं, पढ़ता ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है, इतिहास के बारे में कोई जानकारी नहीं है। और यही गलत इतिहास पढ़ाने के यूनिवर्सिटीज यहां पर खुले हैं और उसमें प्रोफेसर भी अज्ञानता की पुस्तक लेकर के उसको पढ़ा रहे हैं। तो संघ तो उस वक्त नहीं था, यह साक्ष्य मैं आपको दे रहा हूं। 1937 में डिवीजन हुआ, एडिट हुआ, 7 साल का संघ था। उसके पहले चले जाइए, 1900 से ही विरोध होना शुरू हो गया वंदे मातरम का। और 1946 में जब डायरेक्ट एक्शन हुआ तो डायरेक्ट एक्शन में जिन्ना एक डेमोक्रेटिक व्यक्तित्व है ममदानी की निगाह में, सोहरावर्दी एक डेमोक्रेटिक व्यक्तित्व है ममदानी की निगाह में। लेकिन मोदी वॉर क्रिमिनल है। जिनको हिंदू मुसलमान के बीच में राइट्स का इतिहास नहीं मालूम है, वही व्यक्ति ये बात बोल सकता है। या इतिहास सब मालूम है, एक खास एजेंडे के तहत इस नैरेटिव को आगे बढ़ाते रहो। भारत के राजदीप सरदेसाई को भी मालूम है, बरखा दत्त को भी मालूम है, लेकिन एजेंडा यही चलाना है, एजेंडा चलाना है। उनको इस तरफ नजर नहीं डालनी है कि वंदे मातरम का विरोध तो संघ के पहले शुरू हो गया और जब संघ 7 साल का था तब एडिट करना पड़ गया। तब तो मोदी नहीं था, तब तो संघ नहीं था। खैर, अज्ञानता का मैंने दृष्टांत दे दिया। ये मोदी को वॉर क्रिमिनल कह रहा है, सोहरावर्दी को नहीं, मोहम्मद अली जिन्ना को नहीं कह रहा है। ये प्लानिंग बहुत बड़ी है मित्रों। आर्टिकल में दिखा रहा हूं अभी। ये विश्वविद्यालय यहां एक हमसे थोड़ी दूरी पर दाहिने हाथ में दक्षिण की दिशा में एक विश्वविद्यालय है,
वहां पर शुरू हो गया है मार्च ऑन, वो भी सुनाएंगे आपको। ये टाइम्स ऑफ इंडिया है, ये जो न्यूज़पेपर है जो मेरे हाथ में, ये टाइम्स ऑफ इंडिया। मैं क्यों कह रहा हूं कि प्लानिंग वहां हो रही है, अब खेल यहां शुरू हो गया। किसको किसको जगह मिल रही है। टाइम्स ऑफ इंडिया वालों से मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो पत्रकारिता है इसको जरा समझिए। वॉर क्रिमिनल कहा हमारे देश के प्रधानमंत्री को इस शख्स ने, और उसके समर्थन में कौन आर्टिकल लिख रहा है? वो आर्टिकल लिख रहा है एक जैकोबिन मैगजीन है, और अब तो उस दूसरा एक मैगजीन है द नेशन मैगजीन। इसके प्रेसिडेंट हैं एक सज्जन और एडिटर हैं, जैकोबिन और द नेशन। ये दोनों मैगजीन अमेरिका में लेफ्ट की माउथपीस है, कम्युनिस्टों का ये मैगजीन है। पूरी तरह से ये लेफ्ट कम्युनिस्ट सोशलिस्ट ये आवरण उड़ते हैं। ये कम्युनिस्ट का मैगजीन है, कम्युनिस्टों के मैगजीन के ये संपादक हैं जिन्होंने एक आर्टिकल लिखा है, और आर्टिकल है ममदानी, विन ऑफ ग्लोबल सोशलिज्म, विन ऑफ ग्लोबल सोशलिज्म, न्यू फेस हैज लेशंस फॉर इंडिया। खेल कैसे शुरू हो रहा है ये सुनते जाइए आप। ये खेल मैंने कहा ना आपको कि कम्युनिस्ट और इस्लामिस्ट का एकीकरण हुआ है पूरी दुनिया में अनरेस्ट पैदा करने के लिए। राष्ट्रवाद के विरोध में जहां जहां भी राष्ट्रवादी विचारधारा है उसको कैपिटलिज्म का मुलम्मा चढ़ा करके उसको डिस्ट्रॉय करो, और आगे में सोशलिज्म का फेस रखो, पीछे कम्युनिस्ट का एजेंडा चलाना है, डिक्टेटरशिप वाला एजेंडा। हैव और हैव नॉट्स की लड़ाई दिखाना है, हैव नॉट्स को आगे रखना है, भूख गरीबी लाचारी बेरोजगारी को सामने रखना है। कहना है ये सब बात, करना नहीं है, करना कुछ भी नहीं है, कहते रहना है भूख गरीबी लाचारी की बात। कैपिटलिस्ट के खिलाफ माहौल बनाना है, कैपिटलिज्म के खिलाफ माहौल बनाना है, डेमोक्रेटिक सेटअप के खिलाफ माहौल बनाना है, हैव नॉट्स को भड़काना है। ये षड्यंत्र है। तो षड्यंत्र को जगह कौन दे रहा है? ये टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर के संपादकीय पेज पर है, जस्ट ऊपर में लिखा हुआ है, पहले देखिए, वर्क फॉर बैलेट है, ये स्वामीनाथन अय्यर का है, और उसके नीचे में एक सज्जन जो हैं जैकोबिन और द नेशन मैगजीन के संपादक हैं, वो लिख रहे हैं, आर्टिकल लिख रहे हैं, ममदानी, विन ऑफ ग्लोबल सोशलिज्म, न्यू फेस हैज लेशंस फॉर इंडिया। क्या क्या लिख रहे हैं? अभी नया चेहरा है जो भारत के लिए भी एक लेशन है। मतलब भारत के कम्युनिस्टों, भारत के इस्लामिस्टों, भारत के लेफ्टिस्टों, खड़े हो जाओ, निकल जाओ, सड़क पर आ जाओ, ये तुम्हारे लिए लेशन है। ये भड़कना भड़काना शुरू हो गया है, और ये आर्टिकल में लिख रहे हैं, when Zohran Mamdani was elected mayor of New York City this week, it marked the political first, the most prominent democratic socialist to hold executive office in the US. अब इसको कह रहा है कि मोस्ट प्रोमिनेंट सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट पर्सनालिटी ने अमेरिका में एक मेयर का पद लिया है अभी, न्यूयॉर्क के मेयर का, लेकिन उसको इस तरह से ग्लैमराइज कर रहा है, इस तरह से उसको चैंपियन बना रहा है कि वो तो अमेरिका का प्रेसिडेंट बन गया। डोनाल्ड ट्रंप की क्या औकात है? कुछ भी नहीं। और इसीलिए मैंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप भस्मासुर को संरक्षण दे रहे हैं। उन्हें नहीं मालूम है कि इंटेलेक्चुअल लेवल पर एक स्लीपर सेल वहां पर काम कर रहा है, और इधर आतंकवादी के लेवल पर पाकिस्तान संरक्षण बना हुआ है। वो चारों तरफ से घिरेंगे। अभी पूरा इंग्लैंड पाकिस्तानियों और बांग्लादेशियों के चंगुल में जा चुका है। वहां ग्रूमिंग गैंग काम कर रहा है। छोटी छोटी ब्रिटिश लड़कियों को ग्रूम करके, उसको बहका करके, फुसला करके शादी कर रहा है। इसका बाप भी वही किया। ये लव जिहाद का ही होगा निशाना, जो मीरा नायर को, जो भारतीय मूल की हिंदू थी, उससे शादी किया। और ये भी एक सीरियन आर्टिस्ट से शादी किया है। ये एजेंडे पर काम कर रहा है, अपनी तादाद बढ़ा रहा है। ये अपने एजेंडे में कामयाब है, अपनी तादाद बढ़ा रहा है, और दूसरे को कह रहा है वॉर क्रिमिनल। तो ये आर्टिकल को जगह मिल रहा है। आप, ये टाइम्स ऑफ इंडिया में है, आप सभी पढ़ सकते हैं। लेकिन अब इनके कुछ बात को मैं आपके सामने रख रहा हूं। ए न्यू फेस फॉर ग्लोबल सोशलिज्म।
ये लिख रहे हैं, that relations isn't just for Americans in India, as in much of the world, political debates are often framed in terms of faith and identity. Mamdani's campaign offered a counter example, a politics that cuts across those lines, built around what unites working people rather than what divides them. अब ये कह रहा है कि ममदानी का जो है, ये वर्किंग पीपल जो है, जो ये जिसको कहते हैं प्रोलिटारियट, सलभारा, वो उनको इकट्ठा करने का जिनका पॉलिटिक्स है, ये पूरा कम्युनिस्ट फिलॉसफी को वहां पर स्टैब्लिश कर रहा है। आगे में मजदूरों का, हैव नॉट्स का, भूख गरीबी लाचारी का एजेंडा बना करके कोलैबोरेशन है, इस्लामिस्ट कोलैबोरेशन। अगर ये इस्लामिस्ट कोलैबोरेशन नहीं होता तो ये आर्टिकल लिख रहा है, ये कह रहा है इजराइल के खिलाफ, फिलिस्तीन के समर्थन में। ये हैव नॉट्स का कहानी नहीं है इनका, ये भूख गरीबी लाचारी मजदूरी नहीं है, ये इजरायलियों के खिलाफ है, ये फिलिस्तीन के समर्थन में है, ये गाजा में हमास के समर्थन में खड़ा है, नेतन्याहू के विरोध में है, मोदी के विरोध में है, ट्रंप के विरोध में है। नेतन्याहू के विरोध में, मोदी के विरोध में, ट्रंप के विरोध में, और सामने में सोशलिस्ट बेंट ऑफ पर्सनैलिटी, सामने में हम सोशलिस्ट हैं। एजेंडा यहां पर है इस्लामिस्ट को पूरी दुनिया में खड़ा करो। जो गजबाए हिंद करने का विचार है, मैंने कल ही 2 दिन पहले बताया था, अमेरिका में गजबाए अमेरिका शुरू हो गया है और ये ट्रंप को पता नहीं है। ट्रंप के नीचे से जमीन खिसक गई, वो इसी में अभी तक उलझे हुए हैं कि बराक ओबामा ने उनके साथ रिग किया या नहीं किया। अभी कुछ दिन पहले जो रैली हुई थी वो भी एक मुस्लिम जर्नलिस्ट ही थे, हुसैन साहब, जो इंग्लैंड से गए थे, रूट उनका भारत ही है। ये सबका स्कूल यहां देवबंद है। दुनिया का सबसे बड़ा ऑर्थोडॉक्स स्कूल भारत में चल रहा है, भारत में पल रहा है, भारत में पल्लवित और पुष्पित हो रहा है इस्लामिस्टों का, कट्टर इस्लामिस्टों का। मॉडरेट और मॉडरेट नहीं होता है इस्लामिस्ट। इस्लामिस्ट कैन नॉट बी मॉडरेट, वो कांट टॉलरेट एनीवन। उसके अलावा जो कुछ भी है वो काफिर है, वो काफिर है, और वो तभी तक आपके साथ में है जब तक कि वो अल्पसंख्यक है। ये पक्का मान के चलिए, इसमें अब कोई दो राय नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये हालात हैं और इसीलिए जोहरान ममदानी वहां पर चुनाव जीतते हैं और उनकी यह हैसियत हो जाती है जो भारत के प्रधानमंत्री को कहते हैं वॉर क्रिमिनल। लेकिन वो वॉर क्रिमिनल कह रहा है और इधर न्यू फेस ऑफ सोशलिज्म, न्यू फेस ऑफ हैव नॉट्स, ये बताया जा रहा है आर्टिकल लिख करके। टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे अखबार में आर्टिकल लिखा जा रहा है जैकोबिन और द नेशन मैगजीन के एडिटर के द्वारा, और वो एडिटर जो पूरी तरह से लेफ्ट लीनियंट है, एक खास आइडियोलॉजी को, जो पूरी तरह से क्योटिक आइडियोलॉजी है, उसको बढ़ाने का काम कर रहे हैं। उन्हें कैपिटलिस्ट के खिलाफ लड़ाई नहीं है, उन्हें राष्ट्रवादियों के खिलाफ लड़ाई है, वो हिंदुओं के खिलाफ लड़ाई है, उन क्रिश्चियनों के भी खिलाफ लड़ाई है जो उनके राह में रोड़ा बन रहे हैं। तो क्रिश्चियन और वो तो अब दोनों जो रिलीजन है अब्राहमिक, वो तो आपस में लड़ेंगे ही लड़ेंगे, लेकिन उनका जो सबसे बड़ा उनके रास्ते का जो रोड़ा है वो सनातनी है। तो सनातनी को कुचलने के लिए वो हर तरह का तिकड़म करेंगे, और सनातनी के झंडा बरदार चूंकि नरेंद्र मोदी अभी हैं सामने में, तो नरेंद्र मोदी को वॉर क्रिमिनल डिक्लेयर कर दो। प्लानिंग वहां बन रही है, काम यहां शुरू है। कैसे काम शुरू है? अभी एक चुनाव हुआ एक विश्वविद्यालय में, पहली बार वो पहले अलग अलग लड़ते थे, लेकिन अब चूंकि जब डेसिमेट हो रहे हैं, आप खत्म हो रहे हैं, तो बाढ़ में कि भाई एबीवीपी का कहीं बाढ़ ना आ जाए तो यूनाइट हो जाओ, तो सारे लेफ्ट इकट्ठा होकर के इस बार चुनाव लड़े विश्वविद्यालय में। ठीक है, सब जगह लड़े तो वो जीत गए, अच्छी बात है। जीतने के बाद उनका मसाल जुलूस देखिए, वीडियो में दिखाता हूं आपको, मसाल जुलूस देखिए, गीत संगीत के साथ चल रहा है एज इफ की, और इसका नैरेटिव ऐसा होता है
कि एज इफ कि वो भारत के प्रधानमंत्री का ये जनरल इलेक्शन है। ऐसा चल रहा है विश्वविद्यालय कैंपस में। इनको किस चीज से मतलब है, आप देखिए ये किस प्रकार की खुशी का इजहार है। ये खुशी का इजहार नहीं है, ये लेबोरेटरी है। ये लेबोरेटरी है। ये जो राइटर है, माननीय राइटर साहब, जिनका नाम है भास्कर सुनकारा, ये भास्कर सुनकारा इंडियन ओरिजिन के ही हैं, जैकोबिन और द नेशन मैगजीन के एडिटर भास्कर सुनकारा। मुझे तो लगता है कि, अब मैंने इसका सर्च नहीं किया, हो सकता है कि इसी विश्वविद्यालय से इनका रिश्ता रहा हो, इसी विश्वविद्यालय से इनका रिश्ता रहा हो जिस विद्यालय में ये मार्च चल रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि ये जनरल इलेक्शन का विन के बाद ये खुशी चल रही है। हर जगह से खत्म हो गए हैं अपनी कथनी और करनी की वजह, क्योंकि इनका एजेंडा आप लोगों के सामने आ गया है। इनका एजेंडा है सनातन को ध्वस्त करना, भारत के मूल को नष्ट करना। और भारत के मूल को अभी एक ध्वजवाहक खड़ा है नरेंद्र मोदी, तो पहले नरेंद्र मोदी को हर तरह से डिफेम करो, उसको वार क्रिमिनल तक कह दो। और कहलवाओ कहां, तो जोहरान ममदानी से कहलवाओ। जानबूझ करके ये सवाल उससे पूछा जा रहा है, जोहरान ममदानी से, कि आप मेडिसन स्क्वायर पर मोदी के साथ करेंगे, तो हंसने लगा। वही ट्रेंड आपको इस विश्वविद्यालय में भी देखने को मिलेगा। यहां के जो विद्यार्थी पढ़ के निकलते हैं उसी तरह से हंसते हैं, उसी तरह से सटायर करते हैं, और उस तरह से फिर हिंसक हो जाते हैं। शुरू में तो ये हंसते हैं, उसके बाद हिंसक हो जाते हैं जब इनके आइडियोलॉजी को कोई चैलेंज करता है। तो मोदी में लाख गलतियां हो सकती हैं, उनके गवर्नेंस में गलतियां हो सकती हैं, लेकिन मोदी को वॉर क्रिमिनल कहना ये कितना जायज है? एक देश के प्रधानमंत्री के बारे में आपकी ये राय है। और आपको नहीं मालूम है, हमास के बारे में आपकी प्रतिक्रिया अलग है। वहां नेतन्याहू को आप वॉर क्रिमिनल कह रहे हैं, नेतन्याहू को। हमास ने क्या किया उस पर कोई चर्चा नहीं। उनको लग रहा है कि नहीं, इजराइल ही सब गलत काम कर रहा है। इजराइल को खंडित करते 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 1 करोड़ भी अब आबादी नहीं है इजराइल की, 1 या 1.5 करोड़ होगी बमुश्किल। सबसे अधिक प्रोसिक्यूशन अगर किसी कम्युनिटी का हुआ है तो यहूदियों का हुआ है। पूरा इस्लामिस्ट उसके खिलाफ खड़ा है, फिर भी वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। हर बार इन्होंने उसको ऑस्ट किया है, लगातार उसके खिलाफ कैंपेन चलाता रहा है। उसको वो वॉर क्रिमिनल कह रहा है, उनसे वो लड़ नहीं पा रहा है तो वॉर क्रिमिनल कह रहा है। ठीक उसी प्रकार से 800 वर्षों तक लगातार 400-500 तो ऑफ एंड ऑन करते ही रह गया। भारत की संस्कृति को तोड़ने का काम किया इस्लामिस्टों ने, फिर भी भारत उनके साथ सहिष्णुता के साथ रह रहा है, फिर भी उनको वॉर क्रिमिनल कहा जा रहा है लगातार। ये विशियस कैंपेन आज से नहीं, वर्षों से चलाया जा रहा है। इसलिए इनको अब ब्लो बाय ब्लो एक्सपोज करना पड़ेगा। इन्हें सोहरावर्ती की याद दिलानी पड़ेगी, इन्हें मोहम्मद अली जिन्ना की याद दिलानी पड़ेगी, इन्हें यह याद दिलाना पड़ेगा कि कैसे 1937 में आपने वंदे मातरम को एडिट किया, और मोदी से ये क्यों डर रहे हैं। मोदी एक शुद्ध पॉलिटिकल पर्सनालिटी हैं और उनको पता है कि पॉलिटिकल रियलिटी क्या है देश की, उसके हिसाब से वो ताना बाना बुनते हैं। यही ये मात खा रहे हैं। पहले तो ये अगड़ा पिछड़ा कर सकते थे, तो वहां मोदी फिट नहीं बैठ रहे हैं। मोदी भी पिछड़े वर्ग का, वहां भी फिट नहीं बैठ रहे हैं। दूसरा, मोदी पिछड़ा और अगड़ा नहीं है, मोदी जात में फंसने वाला नहीं है। मोदी एक पॉलिटिकल विचार को कैसे पॉलिटिकली खत्म किया जाए, इसका सबसे बड़ा सिंबल है। और ये जो वंदे मातरम राग मोदी का छिड़ा है ना मित्रों, इसका बहुत लंबा असर होने वाला है। बंगाल में चुनाव है और बंकिम चट्टोपाध्याय की वंदे मातरम की पंक्तियां दुर्गा के बारे में, सरस्वती के बारे में, लक्ष्मी के बारे में बार बार दोहराई जाएंगी। इसलिए बंगाल में पेशानी पर बल आ गया। इस पर मैंने आपसे वायदा किया है, अलग से इंटरव्यू, अलग से
बातचीत करूंगा, लेकिन आज की बातचीत सिर्फ यही खत्म करता हूं कि ये जो नैरेटिव चलाने वाले लोग हैं, पुस्कार जैसे लोग, पता नहीं नाम भी मैं भूल जाता हूं, सुनकारा, भास्कर सुनकारा जैसे लोग आर्टिकल लिखना शुरू कर दिए, ममदानी को ग्लैमराइज करना शुरू कर दिए। वो वार क्रिमिनल कहेगा, इधर से लेफ्ट और सोशलिज्म का फेस उसे बताया जाएगा और यहां माहौल बनाया जाएगा। कामयाब नहीं होने देंगे। एक तरफ आपका नैरेटिव है, हम लोग भी चाक चौबंद हैं, आंख खोल करके बैठे। मोदी के खिलाफ साजिश जो है वो कामयाब नहीं होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।